नमस्कार दोस्तों, मैं वेल्थ पंडित की तरफ से आपके सामने फिर एक नए जानकारी भरे वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि डाउ थ्योरी क्या होता है और इसे कैसे चार्ट एनालिसिस में अप्लाई करते हैं। डाउ अपनी थ्योरी को बताते हुए प्राइमरी 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कि ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं, 3 फेजेस होते हैं हर ट्रेंड में, और वॉल्यूम किसी भी तरीके के ट्रेंड को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और उसे बूस्टअप करता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में एक और नई चीज़ के बारे में जानेंगे, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैं चार्ट एनालिसिस के समय आपको बताऊंगा। ट्रेंड एनालिसिस से पहले ज़रा हम ट्रेंड्स को जान लेते हैं। ट्रेंड्स प्राइमरीली 3 तरीके के होते हैं, एक अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज ट्रेंड। ये मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से बताया है। पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपने उसमें सुना होगा कि अगर कोई स्टॉक थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए अगर फाइनली ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो वो अप ट्रेंड है, और उसी तरीके से अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए नीचे की ओर जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड है। साइडवेज का मतलब वो एक ही प्राइस रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहता है, इसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड एनालिसिस करते समय हमें मोस्टली इन 4 चीज़ों को देखना है और ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो कम से कम 3 पॉइंट्स को टच करे। इसका मतलब अगर ये ट्रेंड ऐसा है तो कम से कम 3 पॉइंट्स, 1 2 3 इनको टच करे वो लाइन। दूसरा कि वॉल्यूम किस पैटर्न में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम जनरली ये बार्स जो कि नीचे होते हैं किसी चार्ट में, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, और उन्हें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में भी देखना है। तीसरा कि प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आपको अभी चार्ट एनालिसिस के समय बताऊंगा। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि 2 टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट। अगर कोई ब्रेकआउट आता है या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो 2 पीरियड तक उसे ऑब्जर्व करें एक पोजीशन लेने से पहले। चलिए अब डाउ थ्योरी और ट्रेंड लाइंस को मिला के प्रैक्टिस करते हैं। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन क्या होते हैं। ट्रेंड लाइन के लिए सैंपल मैंने आपको 3-4 यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए हैं। डाउन ट्रेंड के समय ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप एक सीधी लाइन खींचेंगे जो कम से कम 3 पॉइंट को, ये देखिए इस तरीके से कम 3 पॉइंट को टच करें। और अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप इस तरीके से एक सीधी लाइन को खींचेंगे जो कि कम से कम 3 पॉइंट को टच करे। ये तो ट्रेंड लाइन होगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पहले सपोर्ट का मतलब है जिस जगह से स्टॉक्स ऊपर की ओर भागा है, जैसे कि मैं अभी आपको लाल कलर में अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। इसके लिए आप सीधे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि क्या उस जगह से पहले कभी स्टॉक्स ऊपर गया है। उसी तरीके से रेजिस्टेंस में आप जहाँ से स्टॉक्स नीचे गया है वहाँ पे आप सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या पहले स्टॉक्स कभी वहाँ से नीचे गया है। तो ये पार्ट रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे एक और चार्ट देखते हैं। ये HDFC का वीकली चार्ट है। इसमें आप देखेंगे कि मैंने लाइंस तो ड्रॉ की, लेकिन वो ख़त्म होता है तो मैंने एक और ड्रॉ कर दी, फिर उसके बाद एक और ड्रॉ कर दी। ये इसलिए क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड और स्टीप मतलब और ऊंचाई की ओर भाग रहा है, तो आपको ट्रेंड लाइंस एक सीधी नहीं मिलेंगी जो कि मल्टीपल पॉइंट्स को टच कर पाए। इसलिए आपको ट्रेंड लाइंस ट्रेंड के हिसाब से और ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट मिल सके।
इसी को ही एडजस्टिंग ट्रेंड लाइन एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सेलरेट हो रहा है तो आपको ट्रेंड लाइन एक्सेलरेट करके, एक्सेलरेट मतलब आपको ट्रेंड लाइन को उस एक्सेलरेशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। फैन प्रिंसिपल के हिसाब से आप एक पॉइंट से मल्टीपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। इस जगह अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ये आपको ये बताएगा, इससे आप ये देख पाएंगे कि कौन सा ट्रेंड लाइन ज़्यादा सही है, कौन सा ट्रेंड लाइन आपको ज़्यादा सही तरीके से टच पॉइंट्स दे रहा है और कौन आपको ज़्यादा सही तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे रहा है। ट्रेंड लाइन्स बनाते समय आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान ये रखना है कि स्टॉक जितनी तेज़ी से ऊपर की ओर भागेगा उतनी तेज़ी से ये करेक्ट भी होता है, उतनी तेज़ी से ये गिरेगा भी। अब मैंने आपको ये वीडियो बनाते समय बहुत बार ब्रेकआउट वर्ड का यूज़ किया। ये ब्रेकआउट है क्या चीज़? जब स्टॉक का प्राइस आपके ट्रेंड लाइन से नीचे गिर जाता है उसको ब्रेकआउट कहते हैं। जैसे कि आप ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो इस जगह पे स्टॉक का प्राइस आपके ट्रेंड लाइन से नीचे की ओर गया है। अब अगर आपके ट्रेंड लाइन से नीचे की ओर जाता है तो आपको 2 ड्यूरेशन प्रिंसिपल याद है, आप 2 ड्यूरेशन देखिए, उसके बाद आपको शॉर्ट कर लेना चाहिए। सिमिलरली कोरोना वायरस के चलते जो ये ब्रेकआउट आया था इस ट्रेंड लाइन के नीचे इस जगह पे आपको शॉर्ट करना चाहिए था। चलिए ट्रेंड लाइन का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसे कि चैनल लाइंस कहते हैं। ये रिलायंस का वीकली चार्ट है। देखिए स्टॉक अगर एक सीधे तरीके से ऊपर की ओर या नीचे की ओर जा रहा है तब तो आप एक सीधी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अगर स्टॉक का ट्रेंड साइडवेज है, मतलब एक रेंज के अंदर ये ऊपर नीचे घूम रहा है, तब आपको चैनल लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने आपके लिए 2 चैनल लाइंस के सैंपल ड्रॉ किए हुए हैं। अब आप देखेंगे रिलायंस 2009 से लेके 2017 तक, 16 में जियो लॉन्च हुआ था, 2009 से 2017 तक का ये साइडवेज ट्रेंड रहा। इसमें एक साइडवेज ट्रेंड नहीं रहा, मैंने आपके लिए इसलिए 2 चैनल्स ड्रॉ किए। आप देखेंगे कि इसी रेंज के अंदर में ये घूमता रहा। अब इसमें ब्रेकआउट क्या होगा? जब इस चैनल लाइन को क्रॉस करके वापस नीचे आएगा तो आपको शॉर्ट करना है। इस चैनल लाइन को टच करके जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आपको बाई करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस चैनल लाइन में एंट्री करने के लिए, मतलब बाय या शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए आपको ये 2 टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखना है। 2 टाइम पीरियड मतलब जो भी टाइम पीरियड आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे वीकली हो चाहे डेली हो, आपको वो 2 टाइम पीरियड तक ऑब्जर्व करना है कि क्या ये सपोर्ट लाइन तोड़ करके ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। उस हिसाब से आपको अपनी पोजीशन बनानी है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं ट्रेंड एनालिसिस को और डिटेल में बताऊंगा, साथ ही में परसेंटेज रिट्रेसमेंट और प्राइस गैप के बारे में बताऊंगा। अब जाते जाते जो एक हमेशा से एक टीचर आपको कहते हैं, प्रैक्टिस इज द की। आपको अपने खुद से प्रैक्टिस करना है और सेल्फ स्टडी करना है। आपको मैंने चार्ट कौन से वेबसाइट से देखना है ये बता दिया है। आप उस वेबसाइट पे जाइए, अपने पसंदीदा स्टॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और उनके ट्रेंड्स को एनालाइज कीजिए। जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ आप खुद चार्ट देख के उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे कॉन्फिडेंस आएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ जल्दी ही आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।